फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने लास्ट में जो हमारा लॉन्ग फॉर्म वीडियो था उसमें आपने सपोर्ट दिया और उसमें आपने बताया कि आपको वीडियो अच्छा लगा। ऐसे वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो मैं आपसे ये अश्योरेंस देता हूँ कि आपको ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस रेगुलर आया करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूएस से। यूएस एक ऑब्वियसली यूएस के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं। पूरी दुनिया यूएस को देख रही है और जो भी यूएस के अंदर हो रहा है इवेंचुअली वो दुनिया भर में होके रहेगा। सबसे पहली न्यूज़ वहाँ पे आ रही है जैसे कि आरबीआई है इंडिया में, वहाँ पे ओसीसी है। ओसीसी का जो चीफ है उसने ये बोला है एक इंटरव्यू में कि ट्रम्प के टर्म खत्म होने से पहले-पहले क्रिप्टो रेगुलेशन आने वाली है यूएस के अंदर। तो 21 जनवरी दो 20 जनवरी 2021 को ट्रम्प का टर्म खत्म हो रहा है तो उससे पहले क्रिप्टो रेगुलेशन आ सकती है यूएस के अंदर। और उसने ये भी बताया है कि ये पक्का है कि बिटकॉइन इज़ नॉट गोइंग टू बी बैंड। और कहीं न कहीं जो इनोवेशन है वो अमेरिका का जो एसेंस है, जो अमेरिका जिस पे बना है वो इनोवेशन पे बना है और इनोवेशन को वो प्रमोट करेंगे। जस्ट दैट के जो कुछ फैक्टर्स हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग के और केवाईसी के, उन चीज़ों को ज़रूर वो कहीं न कहीं अप्लाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जितने भी क्रिप्टो के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो उस चीज़ को एश्योरेंस करें कि वो कि दे डू इट वेल, दे डू इट सेफ, जो अमेरिका के हित में हो। बट अदरवाइज़ ये पक्का है कि वहाँ पे बैन नहीं होने वाला है। एंड व्हिच इज़ अ गुड साइन बिकॉज़ अगर अगर यूएस इसको रेगुलेट करता है और पॉजिटिव साइंस अगर मिलते हैं तो डेफिनिटली पूरी दुनिया यूएस को फॉलो करेगी और उन्हीं के बेसिस पे वो कहीं न कहीं अपना लीगल फ्रेमवर्क भी बना लेगी, जैसे कि स्पेशली इंडिया जो कि वेट कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे एस-एंड-पी डाउ जोन्स जो है वो क्रिप्टो इंडेक्स लेके आ रहा है 2021 में। क्रिप्टो इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि जैसे कि सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है। तो जैसे कोई यूएस में बैठा है, अगर वो बोलता है कि मैं उसको बोलता हूँ इंडिया ग्रो कर रहा है, वो कहता है आप प्रूव करिए। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि देखो सेंसेक्स 19 पे था और अब 40 पे पहुँच गया है और निफ्टी 5,000 पे था, आज 15,000 पे पहुँच गया है। तो उसको मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको एक बेंचमार्क कंपैरिज़न दिखा रहा हूँ कि देखो एक वेटेड एवरेज जो है हमारी सेंसेक्स, जो कि एक वेटेड एवरेज है जो इंडिया की टॉप कंपनीज की, उस वो देखो वो एवरेज बढ़ रही है। इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रही हैं। तो इंडेक्स क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्शन होते हैं किसी भी इंडस्ट्री का, किसी मार्केट का। तो वो उसके बेसिस पे काफी सारे फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि निफ्टी के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो निफ्टी से पेग्ड होते हैं, मतलब जो निफ्टी की कंपनीज होती है वो उसी के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च हो जाएगा तो उस इंडेक्स के बेस पे ईटीएफ्स आएंगे, पेंशन फंड्स आएंगे, हेज फंड्स आएंगे। तो विच इज अगेन अ मैसिव न्यूज। और एस एंड पी डाउ जोन्स, मतलब जब ये इंडेक्स को लॉन्च करेंगे तो हर टेलीविजन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, हर जगह आपको 550 क्रिप्टो करेंसीज का एक रोल ओवर दिखेगा, एक इंडेक्स दिखेगा, एक वेटेड एवरेज दिखेगी। तो विच इज अ मैसिव न्यूज। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाइनेंस बाइनेंस ने 2017 में, सोचो, एक आईसीओ करके ये कंपनी आई थी बाइनेंस। दो और आज ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि 2020 में इसका 1 बिलियन प्रॉफिट होने वाला है, 1 बिलियन यूएस डॉलर। सोचो 3 साल पुरानी कंपनी और कोविड का टाइम, इतना टफ टाइम सब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और ऐसे सिनेरियो में वो इस साल 1 बिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट बना रही है। विच इज एन अमेजिंग अमेजिंग बुलिश साइन, बिकॉज इससे लगता है कि जो बैंक्स हैं वो बाइनेंस को देख रहे हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं फाइनेंशियल सेक्टर में वो बाइनेंस को देख रही हैं, और वो देख रही है कि कितना बड़ा मैसिव यहाँ प्रॉफिट्स है, कितनी बड़ी मैसिव ग्रोथ है। तो ऐसे सिग्नल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज इस स्पेस में डेफिनेटली एंटर करेगी। और कोई भी इकोनॉमी है उसको दिखता है कि यार अगर मेरे यहाँ पे भी ऐसी कंपनी हो जिसका 1 बिलियन का अगर प्रॉफिट है तो कितनी बड़ा कॉर्पोरेट होगा, कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा लोगों, और कितना वो टैक्स देगा। तो एज ए इंडस्ट्री इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर एवरीबॉडी। और इसी से कॉर्पोरेट से रिलेटेड एक और खबर है, माइक्रो स्ट्रैटेजी। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने इसी साल 425 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए थे बिटकॉइन के अंदर। और उसका जो फाउंडर है माइकल स्लेयर, जब हम ये सोच रहे हैं कि 19,000 पे जो मार्केट बहुत हाई चली गई है, चलो यार अपना माल बेच देते हैं, अपना बिटकॉइन बेचते हैं और निकलते हैं। सोचो उसने 19,427 यूएस डॉलर पे फिर से 50 मिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन खरीदे। टोटल वो बोलता है कि अब उसके बाद 40,824 बिटकॉइंस हो गए। तो इससे कहीं न कहीं ये बुलिश साइन है, ये पता लगता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कोई लेना-देना नहीं है इससे कि बिटकॉइन कितने पे, उनको ये पता है कि बिटकॉइन आज जितने पे ये आगे इतने का मिलने वाला नहीं है। तो वो इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचो जो माइकल स्लेयर है, उसका जो फाउंडर है, उसके पास अकेले खुद के पास 17,000 बिटकॉइन्स हैं, जो कि उसने 9,500 यूएस डॉलर में खरीदे थे। तो ऑल इन ऑल वेरी बुलिश साइन। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़न रहती ज़रूर है कि यार बिटकॉइन को बेच दूँ, अब ठीक है बहुत 19,000 यूएस डॉलर पहुँच गए। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं और आपका लॉन्ग टर्म विज़न है, तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन को बेचना एक बेवकूफ़ी है। बट अगर ऑब्वियसली आप ट्रेडर हैं और आपको
प्रॉफिट बुक करना है और आपको इस टाइम प्रॉफिट हो रहा है और आपको निकलना है और किसी और कॉइन में निकलना है, तो वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप हॉडलर हैं और आप इस इंडस्ट्री में अगर आए हैं और स्टोर ऑफ वैल्यू देख रहे हैं, तो बिटकॉइन इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू lot of returns in the near future, though it is not a advice, financial advice. It is just my own personal belief, and you should always do your risk analysis before believing me. तो इसी खबर के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस चाहिए, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा, बिकॉज दैट हेल्प्स अस इन डूइंग मोर गुड वर्क एंड मोटिवेटिंग अस. विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच.